तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में कि क्या होती है आखिर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में या फिर स्टॉक के बारे में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप तो सुना ही होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि क्या होती है आखिर म्यूचुअल फंड, क्या होती है स्टॉक। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में जानने के लिए, स्टॉक के बारे में जानने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है बिजनेसेस के बारे में कि एक छोटा बिजनेस, एक छोटा कंपनी बड़ा कैसे होता है, तभी आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे म्यूचुअल फंड को एंड स्टॉक को। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं बिजनेसेस के बारे में कि एक छोटा बिजनेस, एक छोटा कंपनी बड़ा कैसे होता है। तो जैसे कि अगर छोटा बिजनेस स्टार्ट किया है, छोटा कंपनी स्टार्ट किया है, उस कंपनी को बड़ा बनाने के लिए दोस्तों चाहिए पैसा। तो उस कंपनी के पास पैसा कहाँ से मिलेगा? पैसा लेने के लिए दोस्तों आपको चाहिए बैंक के पास लोन करनी होगी, या फिर दूसरा ऑप्शन है आप स्टॉक पे अपना कंपनी को लिस्ट करवा सकते हो और छोटे छोटे इन्वेस्टर से वो पैसा ले, उसके बदले में अपना कंपनी का कुछ हिस्सेदारी उनको दे। तो यही दो ऑप्शन से उनको पैसा मिल सकता है, छोटे बिजनेसमैन को या फिर कह सकते हो छोटे कंपनियों को। तो जैसे कि अगर कोई छोटे कंपनियां बैंक के पास जाए लोन लेने के लिए, तो उतने आसानी से दोस्तों बैंक उसको लोन नहीं देता है, क्योंकि बैंक पे लोन लेने के लिए दोस्तों आपको कुछ देना होता है, कुछ प्रॉपर्टी दिखाना होता है। प्रॉपर्टी के बेसिस पे बैंक जो कि आपको लोन देता है। तो छोटे बिजनेसमैन नया बिजनेस स्टार्ट किया है, छोटे कंपनियों को लोन नहीं मिलता है बैंक की तरफ से, तो वो दूसरा ऑप्शन चुनता है कि अपना बिजनेस से, अपने कंपनियां से कुछ हिस्सेदारी दूंगा, आप मुझे पैसा दो और उनके बदले में मेरे इन कंपनियों का, मेरे इस बिजनेसमैन का कुछ हिस्सेदारी आप लो। छोटे छोटे इन्वेस्टर को बोलते हैं और छोटे छोटे इन्वेस्टर से वो पैसा लेते हैं। तो इसके लिए उनको अपना कंपनी को स्टॉक में लिस्टेड करवाना होती है। जो भी लिस्टिंग करने की प्रोसेस है वो लिस्टिंग करवाते हैं स्टॉक पे, और उस कंपनी को स्टॉक पे लिस्ट करके हमारे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर को वो कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं, यानी कि कुछ कंपनी का हिस्सेदारी हम लेते हैं। जब भी वो कंपनी बड़ा होगा, उनमें से दोस्तों अगर हमने भी इन्वेस्ट करके रखा है उस स्टॉक में, यानी कि उस कंपनी का अगर हम शेयर खरीद के रखा है, तो हमारा भी पैसा यहाँ पे बढ़ेगा। अगर वो कंपनी पैसा कमाता है तो हम भी पैसा कमाएंगे उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो छोटे छोटे कंपनियां क्या करती है, बैंक पे पैसा ना मिलने के कारण अपना कंपनी का हिस्सेदारी अब लोगों को देता है, उसको कहते हैं शेयर्स। कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का आप शेयर्स खरीदो, यानी कि हिस्सेदारी खरीदो, वो कंपनी अगर पैसा कमाएगा, आप अगर इन्वेस्टमेंट क्या है उस कंपनी पे, आप भी उस कंपनी के साथ पैसा कमाओगे। क्योंकि आप अगर उस कंपनी पे पैसा दोगे, आप अगर उस कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके बदले में दोस्तों आपको वो कंपनियां कुछ हिस्सेदारी देता है अपना कंपनी का, जिसको कहते हैं शेयर्स। अगर वो कंपनियां बैंक पे पास जाए लोन लेने के लिए, उसके बदले दोस्तों आपको वो कुछ परसेंटेज के हिसाब से बैंक पे ब्याज भी देना है। चाहे आपका कंपनियां चले या फिर ना चले, आप प्रॉफिट कमाओ चाहे ना कमाओ, लेकिन बैंक को तो पैसा देना ही है। छोटे छोटे कंपनियां क्या करती हैं, दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं, अपना कंपनी को स्टॉक पे लिस्ट करवाते हैं, और स्टॉक पे लिस्ट करवा के आप जैसा, हमारे जैसा छोटे इन्वेस्टर उस कंपनी पे पैसा लगा सकते हैं, यानी कि उस कंपनी का कुछ हिस्सेदारी आप खरीद सकते हैं। अगर वो कंपनी पैसा कमाएगा, उसके साथ साथ आप भी पैसा कमाओ, क्योंकि आप कुछ हिस्सेदारी उस कंपनी का खरीद चुके हो। तो ये होता है शेयर्स। तो जब भी दोस्तों आप शेयर्स में इन्वेस्ट करो, तो ये देखनी बहुत जरूरी है कि बिजनेस किसका है, उस कंपनी पे पैसा किससे आता है, वो बिजनेस क्या है, ये देखनी बहुत जरूरी होता है अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो। क्योंकि अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत रिस्क भी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हर बिजनेस सक्सेसफुल तो नहीं होता है। कुछ बिजनेसेस ऐसे भी है, कुछ बिजनेसेस डूब जाते हैं, कुछ ही बिजनेस है जो कि सक्सेस हो पाता है। तो आप अगर स्टॉक पे पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप बिजनेस को देख के आप स्टॉक में पैसा लगाओ, यानी कि उस कंपनी का कुछ हिस्सेदारी खरीदो उस बिजनेस को देख के, नहीं तो आपका पैसा डूब भी सकता है। उसी तरीके से दोस्तों आती है एक म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड दोस्तों स्टॉक से एक डिफरेंट तरीका है इन्वेस्टमेंट करने की। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो जैसे कि आप अगर डायरेक्टली स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करो, तो आपको दोस्तों जानना ये बहुत जरूरी है कि जिस स्टॉक पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो
वो कंपनियां बिजनेस क्या करती है, किस बिजनेस आता है, उस बिजनेस का सारा डेटा आपको लेना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो ये भी हो सकता है कि आप अगर उस स्टॉक को खरीदने के बाद वो बिजनेसेस धीरे धीरे वो बंद भी हो सकता है। तो बिजनेस को देख के आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप स्टॉक को चूज नहीं कर पाते हो कि किस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करूं, किस बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट करूं, किसका मैं शेयर्स खरीदूं, किस कंपनी का मैं हिस्सेदारी लूं, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आपके लिए बेस्ट होगा दोस्तों म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक पे इन्वेस्ट करना। क्योंकि आप अगर स्टॉक के बारे में कुछ जानते नहीं हो, बिजनेसेस के बारे में कुछ जानते नहीं हो, कौन सा स्टॉक आपको खरीदना है, कौन सा क्या बिजनेस है, कुछ भी अगर आप नहीं जानते हो तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड के थ्रू जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लो कोई म्यूचुअल फंड में आप अगर इन्वेस्टमेंट किया है, उस म्यूचुअल फंड का पैसा किसी के पास जाता है और बड़े बड़े स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं अपना पैसा को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और उस पैसे को स्मार्टली स्टॉक पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि आपका पैसा स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड को देते हो। म्यूचुअल फंड में बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, जिसके पास एक्सपीरियंस है स्टॉक की, वो आपका पैसा स्मार्टली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके लिए आपको कोई स्टॉक के बारे में जानने की जरूरत नहीं होता। आप अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो, क्योंकि स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको उस कंपनी का डेटा चाहिए, उस डेटा के हिसाब से आप स्टॉक पे उस पर्टिकुलर कंपनी पे आप इन्वेस्टमेंट करो ताकि वो बिजनेस डूब ना जाए। अगर आपको पता नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप अपना पैसा को म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने को देते हो। और जो पैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, वो पैसा जो लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लेते हैं, वो स्टॉक की सारा कंपनियां एनालिसिस करते हैं कि कौन सा कंपनियां चलेगी, उस हिसाब से आपका पैसा वो स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जितना ही आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू, उस पैसे को 10 स्टॉक पे बांट देते हैं, क्योंकि आपका पैसा स्टॉक पे इन्वेस्ट करने के लिए बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, और उस दिग्गज लोग को दे सकते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू आपका पैसे को स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और आपका पैसा क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा कि आप अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू दोगे उन लोगों को अपना पैसा स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उस पैसे से जितना ही प्रॉफिट होगा कुछ परसेंटेज वो रख लेते हैं। आप अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्टॉक में तो, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको स्टॉक के बारे में अगर आप नहीं भी जानते हो तो भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपका पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू वो लोग स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरीके से काम करता है म्यूचुअल फंड और इस तरीके से काम करता है स्टॉक। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड क्या है, और अगर आप स्टॉक पे या फिर म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे आप कुछ पैसा भी कमा सकते हो। तो आई होप आप सारा डिटेल समझ चुके होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो से फिर भी अगर कुछ भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।